अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग कोर्स के सिलसिले का एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और इस लेक्चर में हम एमएस पेंट में कर्व्स बनाना और फिर उन कर्व्स के साथ डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्व होती क्या है। एक नॉर्मल लाइन होती है जनाब जो हम ड्रॉ करते हैं, और अगर हम शिफ्ट की होल्ड रखें तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी कलर की कोई भी कलर आप लेंगे और उस कलर से आप वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी डायमेंशन पर कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये वन डायमेंशनल है, और जब आप इसको ये ज्वाइन कर देते हैं तो ये टू डायमेंशनल हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं कर्व की तरफ। कर्व में ये होता है कि आपने फ़र्ज़ करें कि एक कर्व ड्रॉ कर ली, ये मैंने शिफ्ट के साथ किया, शिफ्ट की को होल्ड रख के। अब ये याद रखिएगा कि आपके पास जो माउस की ये कर्सर आ रही है, देखें, ठीक है, जिसमें ये एक टारगेट इसका जो है ना कर्सर टाइप आ रहा है, यहाँ आपने रख कर माउस से आपने लेफ़्ट क्लिक करनी है और इससे ऊपर की तरफ खींचना है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट कर्व के स्टाइल बन जाते हैं। ये आप जिस तरह की कर्व चाहें आप उस तरह की कर्व डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर इस कर्व से डिफरेंट डिज़ाइंस आप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं ट्रांसपेरेंट लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल के साथ एक इसकी कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर, ये देखें, ठीक हो गया। तो इस तरीके से कोई भी कर्व डिज़ाइन आप बना सकते हैं और कर्व के साथ आप काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैंने ये कर्व बनाई है, इसको मैं यहाँ पर ये डिज़ाइन कर देता हूँ। अब इसी कर्व को मैं कंटिन्यू करता हूँ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के साथ, यानी कॉपी करता हूँ आगे, और रोटेट के साथ मैं इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट कर लेता हूँ जनाब, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको एक स्टाइल दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और स्टाइल देने के बाद अब मैं इसको कोई भी कलर दे देता हूँ। कलर देने के बाद अब मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी। इसी तरीके से मैं इसको अगर फ्लिप करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको वर्टिकली फ्लिप करना चाहता हूँ या मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। वंस अगेन वही चीज़ है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि जब आप इसको कॉपी करेंगे तो यू नीड टू हैव इनफ स्पेस। ये देखें, आपके पास इतनी स्पेस है। अब आप इसको अगर राइट की तरफ करते हैं तो ये बासानी रोटेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसको रोटेट करने के बाद आपने इसकी एक कॉपी और निकाली है, और उसके बाद आप इसको ऑब्वियसली अगर हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप इसका एक डिज़ाइन इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सो ये एक सिंपली हमने एक क्रिएटिविटी अपनी तरफ से कोई भी आप कर सकते हैं। अब आपको इस कर्व के ज़रिए मैं ओल्ड पेप्सी लोगो बनाना भी सिखाता हूँ। बहुत परफेक्शन से ना सही, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से एक लोगो बना सकते हैं। सबसे पहले जी आपने शिफ्ट होल्ड रखना है और आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है किसी भी साइज़ का, नो प्रॉब्लम, आप जिस तरह का भी बनाना चाहें। अच्छा, इसके बाद आपने ये जनाब कर्व लेनी है और यहाँ से या कहीं भी रख कर आप इसको शिफ्ट को होल्ड रखें और एक स्ट्रेट आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें कर्व की। सॉरी, गलत हो गया, क्लिक करके दोबारा से इसको कर लेते हैं शिफ्ट के साथ और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अब जनाब ये होगा कि इसको यहाँ पर माउस को रख कर और फिर आपने लेफ़्ट क्लिक आपने करनी है और यहाँ तक इसको आपने खींचना है, और उसके बाद यहाँ पर माउस को रखना है और यहाँ से इसको खींचना है। तो ये जनाब आपकी ये कर्व आपकी इस तरह बन जाएगी और ये डिज़ाइन आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें। सबसे पहले जूम इन करने के बाद आपने अरेज़र लेना है, और अरेज़र लेने के बाद आपने इस अरेज़र से आपने इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है। ये देखें, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा जनाब, और इसके बाद ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म करने के बाद आपने सेलेक्ट लेना है, इसको थोड़ा सा छोटा करें और यहाँ से जनाब इसको आप डिलीट कर दें सेलेक्ट करके। तो ये जनाब आपका एक पीस आ गया है पेप्सी लोगो का। आपने सबसे पहले ये करना है कि इसको रेड कलर दे देना है। लेट सपोज अब रेड अगर आपके पास कंप्लीट या मुकम्मल रेड नहीं है तो एडिट में जाएं, यहाँ से आप इसको प्रॉपर वैल्यू दें 255 और बाकी ग्रीन और ब्लू की तमाम वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दें, तो आपके पास एक ट्रू रेड कलर आ जाएगा। इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको आगे मज़ीद डिटेल से बताऊंगा कलर्स को किस तरीके से आप प्रॉपर्ली बनाते हैं। यहाँ पर क्लिक करें
और यहाँ पर क्लिक करें तो ये जनाब आपका रेड कलर का एक ऊपर का पीस इसका आ जाएगा। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपने इसको कंट्रोल के साथ नीचे ले आना है। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसको ऑब्वियसली फ्लिप करना है। फ्लिप करेंगे हम और उसके बाद इसको ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, और ये आप देख सकते हैं कि ये जनाब आपका लोगो यहाँ तक इसका मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। अब जनाब क्या करना है कि इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट करने के बाद इसको ब्लू कलर देना है, नीचे वाले को एडिट में जाएंगे, रेड 0 कर दें, ग्रीन 0 कर दें और ब्लू को 255 कर दें। ठीक है, तो ये जनाब ब्लू हो गया। अब हमारा अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है कि अब हमने इसमें पेप्सी टाइप करना है। पेप्सी टाइप करने के लिए जनाब आपने पेप्सी का एक स्पेशल फ़ॉन्ट है, स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है पेप्सी ड्रिंक का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पेप्सी फ़ॉन्ट और एंटर कर दें। तो यहाँ पर ये आपके पास द फ़ॉन्ट, ये मैं ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए। और यहाँ पर आपने क्लिक करना है पेप्सी फ़ॉन्ट पर, और पेप्सी फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें इसका ये आ गया फ़ॉन्ट, डाउनलोड कर लें। ये जनाब अभी डाउनलोड हो गया है, इस पर क्लिक करें। हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल, तो WinRAR के अंदर आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है जनाब। एंड लेट्स सी के क्या आ रहा है। ये जनाब इसके अंदर मौजूद है, इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू अ स्पेसिफाइड फ़ोल्डर, यहाँ पर आप इसको कहाँ इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको देख लें, सी यूज़र्स अदनान VIT डाउनलोड्स, और ये आप इसको करना चाहते हैं सी ड्राइव में। तो आप इसको अगर सी में करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आप सी भी दे सकते हैं। नॉर्मली सी हमारी प्रोटेक्टेड होती है, उसमें डाउनलोड नहीं होता, लेकिन आपको मैं ये ज़रा डाउनलोड का भी थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ओके कर लें, वो कंफर्म करेगा, यस करें। ठीक है, और अब इसके बाद आप इसको जाकर वहाँ सी ड्राइव में, सॉरी यहाँ पर आप सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पर आप देखें ये पेप्सी का लोगो फ़ॉन्ट डाउनलोड हो गया। अब इस पर आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है और ये जनाब आपका फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने पेंट में वापस आना है, यहाँ से आपने टेक्स्ट टूल लेना है, ड्रॉ करना है आपने, यहाँ पर आपने टाइप करना है पेप्सी कैपिटल में। करने के बाद इसको ब्लैक कलर देना है, यहाँ से एरियल ब्लैक का फ़ॉन्ट आ रहा है, यहाँ पर आपने लेना है पेप्सी। पहले इसको आप सिलेक्ट कर लें, लेट्स सी के पेप्सी फ़ॉन्ट यहाँ पर है या नहीं, बिल्कुल है जी, ये फ़ॉन्ट आ गया और ये जनाब आपका आ गया है पेप्सी फ़ॉन्ट। अच्छा जी, अब इसको इसके अंदर फ़िट करना है। फ़िट करने के लिए सबसे पहले तो उसको नीचे ले आएँ और यहाँ पर लाकर छोड़ दें। इसके बाद जनाब आपने ये करना है कि इसका ऊपर वाला पीस सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा एरो के साथ आपने ऊपर ले जाना है ताकि हमारे पास इनफ स्पेस आ जाए। फिर आपने सेलेक्ट करना है, मेक श्योर के ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन आपका सेलेक्ट होना चाहिए। अब आपने ये जनाब उठाना है पेप्सी का ये जो आपका टेक्स्ट है जी, और इसको एडजस्टमेंट करके यहाँ से आप इसको हॉरिजॉन्टली इसको थोड़ा सा आप कंडेंस कर दें ताकि ये आपका लोगो के अंदर आ जाए। तो ये जनाब आपका लोगो के अंदर आ गया जी पेप्सी का टेक्स्ट। उसके बाद जो ऊपर वाला पीस रह गया था इसको भी आप लेकर इसके साथ प्रॉपरली एडजस्ट कर दें। ये देखें यहाँ तक एडजस्ट हो गया, तो ये जनाब आपका पेप्सी लोगो तैयार हो गया जी। इसके साथ अब आपने कोई भी एक सर्कल लेकर इसे बड़े डायमीटर का, तो वो यहाँ पर आप इसको लगा दें और इसके बाद आप इसको जनाब यहाँ से ये चीज़, उसके बाद नीचे से भी इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट कर दें। सो ये थोड़ा सा और इसको कंडेंस करना है और ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। तो ये जनाब आपका पेप्सी का लोगो आ गया जो हमने कर्व की मदद से बनाया है। कर्व का आई होप कि आपको इस्तेमाल करना और इसकी यूटिलाइजेशन भी आपको समझ आ गई है। इसकी आप प्रैक्टिस करें। इस हवाले से अगर आपको कोई मसला होता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।